एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का स्वागत किया है। पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं राकेश टिकैत ने कहा, पीएम सरकार और किसानों के बीच संवाद कराएं, ना सरकार का सर झुकने देंगे ना किसान की पगड़ी, ये राकेश टिकैत ने कहा है। उन्होंने कहा कि मेरे आंसू तो निकले, वो किसान के आंसू थे, ये राकेश टिकैत ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जो सर्वदलीय बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए बातचीत से ही किसान आंदोलन का समाधान हो। और ये भी कहा पीएम मोदी ने कि मेरे और किसानों के बीच में सिर्फ एक कॉल की दूरी है। और इसी बयान का समर्थन किया है राकेश टिकैत ने। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का स्वागत करते हैं, पीएम मोदी के बयान का स्वागत करते हैं। ये कहा कि ना सरकार को झुकने देंगे और ना ही किसानों की जो पगड़ी है उसे उछलने देंगे। ये कहा उन्होंने कि जो मेरे आंसू थे वो किसानों के आंसू थे, ये कहा है राकेश टिकैत ने। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पहल कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है, अब उसी का स्वागत करते हुए नजर आए हैं राकेश टिकैत। फिर उन्होंने किसान को संज्ञान में लिया, किसान की बात रखी। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। और जो हमने संवाद की बात करी है, हम चाहते हैं कि वे इस संवाद को हमारे करवावे, सरकार और किसानों के बीच में संवाद वे करवावे। उनका धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का। हम बातचीत करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा हम बात करेंगे। फिर उन्होंने किसान को संज्ञान में लिया, किसान की बात रखी। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। और जो हमने संवाद की बात करी है, हम चाहते हैं कि वे इस संवाद को हमारे करवावे, सरकार और किसानों के बीच में संवाद वे करवावे। उनका धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का। हम बातचीत करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा हम बात करेंगे। फिर उन्होंने किसान को संज्ञान में लिया, किसान की बात रखी। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। और जो हमने संवाद की बात करी है, हम चाहते हैं कि वे इस संवाद को हमारे करवावे, सरकार और किसानों के बीच में संवाद वे करवावे। उनका धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का। हम बातचीत करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा हम बात करेंगे। तो आपने सुन लिया कि राकेश टिकैत अब समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान का। चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि देखिए बातचीत से ही किसान आंदोलन का समाधान निकले। साथ ही साथ ये भी कहा कि किसानों और उनके बीच में यानी पीएम के बीच में सिर्फ एक कॉल की ही दूरी है। जिसके बाद अब राकेश टिकैत जो हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने समर्थन किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का स्वागत किया है और कहा है कि ये जो पहल की है प्रधानमंत्री ने, ये अच्छी पहल की। तो देखिए इससे पहले पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में क्या कहा, ये आप सुनिए। कानून अपना काम करेगा, लेकिन आज दुर्भाग्य से 30 जनवरी को अमेरिका में कुछ तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया। हम नफरत का माहौल बनाकर के देश को क्या देंगे, ये हम सबको सोचना होगा। जहां तक किसानों का विषय आपने स्पर्श किया है, मैं 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है।
आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं, और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं गांधी स्मृति भवन का। आज बापू की पुण्यतिथि है और इस मौके पर उन्हें नमन किया जा रहा है। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वैष्णव जन तू 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 तेने कहिए वैष्णव जन तू तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तू तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। सकल लोक मां सौने वंदे निंदा न करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तू तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे। जिभ्या थकी असत्य न बोले जिभ्या थकी असत्य न बोले पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम शु ताड़ी लागी राम नाम शु ताड़ी लागी सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। बड़ लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे। भणे नर संयोते दर्शन करता भणे नर संयोते दर्शन करता कुल एको तेर तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने दे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम ओम शांति शांति शांति। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मृति में मौन श्रद्धांजलि के लिए आप सब से अनुरोध है अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रपिता को मौन श्रद्धांजलि अर्पित करें as a tribute to the father of the nation on the 73rd anniversary of his martyrdom. तो आज 73वीं पुण्यतिथि है बापू की और उसी अवसर पर आज उन्हें नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत की महापंचायत में राकेश टिकैत के करीबी गुलाम मोहम्मद जौला का जाटों को लेकर विवादित बयान सामने आया है, जिसमें गुलाम मोहम्मद ने महापंचायत के मंच से एक ऐसी बात कही है जिसके बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल गुलाम मोहम्मद जौला का ये विवादित बयान जो है वो सामने आया है। तो शुक्रवार की महापंचायत में जाटों को लेकर ये विवादित बयान दिया है। जाटों ने मुसलमानों को मारा, ये गुलाम मोहम्मद जौला ने महापंचायत में कहा। आटे झूठ आटे सच सब बोल रहे हो, जरा सी दो बात सुन लो। गलती हुई तो अरे सुन लो भाई, एक गलती तो यो करी, तुम सारे झूठ तो बोले जब तो है चौधरी साहब मारे मानने। एक गलती तो करी आका जीत हरा, दूसरी गलती हो करी मुसलमान मारे। तो दोस्तों ये जाटकार तो भाई आटे झूठ आटे सच सब बोल रहे हो, जरा सी दो बात सुन लो। और इसीलिए इस महापंचायत को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब आंदोलन ने सियासी मोड़ ले लिया है। उधर मथुरा में भी किसानों की महापंचायत हो रही है। राकेश टिकैत के समर्थन में हजारों की संख्या में किसान एकजुट हुए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार कृषि कानून को तुरंत वापस ले। जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे।
तो महापंचायत का जो दौर है वो अब एक शुरू हो गया है। देखिए, कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई जिसमें भारी संख्या में किसान जुटे और अब महापंचायत मथुरा में हो रही है। वहीं दिल्ली के शहीद पार्क में किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए उत्पात में घायल पुलिसकर्मियों के परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित परिजन शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। उनका ये कार्यक्रम था, 5 बजे तक उन्होंने प्रदर्शन किया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर मचे उत्पात में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इसीलिए आज जो परिजन थे वो बैठे थे अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए। चूंकि 26 जनवरी को जिस तरीके का उत्पात मचा और उसमें सबसे ज्यादा अगर चोट पहुंची तो वो पहुंची पुलिसकर्मियों को, उसी उत्पात से नाराज होकर परिजन धरना देने के लिए बैठे थे, अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए बैठे थे। ये किसान शांतिपूर्वक चले जाए और कुछ नहीं चाहते, बस किसी को हार्म ना करें, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनका भी एक मन करता होगा कि वो भी अपने माँ बाप के साथ रहें, इसीलिए बस यही। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पर, क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं? कि जो किसान हैं वो चले जाएं और जिससे कि जो सब हैं उनको कोई चोट ना लगे, जो पुलिस और जो बाकी सब जो सारे इंडिया के सिटीजन्स हैं। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें भी प्रोटेक्शन मिले। हम ड्यूटी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर तलवारों से और डंडों से वार किया जाए। हम ड्यूटी पे खड़े हुए थे, नियत्ते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। उधर सपा एमएलसी का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा। एमएलसी उदयवीर सिंह, राजपाल कश्यप, परविंद सिंह, शशांक यादव सपा की तरफ से राजभवन पहुंचे। विधान परिषद में सभापति पद पर प्रोटेम स्पीकर की मांग की गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। सपा विधान परिषद में 51 सदस्यों के साथ बहुमत में है। सपा की मांग है कि अविलंब सभापति का चुनाव घोषित किया जाए और चुनाव होने तक वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर पद पर नियुक्त किया जाए। और यूपी में योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्ता नाबूद अभियान के तहत संगम नगरी प्रयागराज में आज भी एक बड़ी कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बेहद करीबी और उसके गैंग के सक्रिय सदस्य लुकमान उर्फ नाटे के खिलाफ की गई। अभियान के तहत हिस्ट्री शीटर लुकमान उर्फ नाटे के 5 मकानों को सरकारी बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया। विकास प्राधिकरण के अफसरों का दावा है कि लुकमान ने धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी मसारी इलाके में विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई 2500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। इस जमीन पर उसने 5 मकान बनवा डाले थे। सरकार के निर्देश एवं मंशा के अनुरूप जो कार्यवाहियां लगातार प्रदेश में की जा रही हैं, कराई जा रही हैं, उसी क्रम में आज लुकमान उर्फ नाटे एवं साबू और उसके अलावा अन्य जो प्राधिकरण की ज़मीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण किए हुए हैं उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जो ज़मीन इन लोगों ने कब्जा करके ये कब्जे में ले करके निर्माण किया है वह लगभग 2500 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में है और इसकी कीमत लगभग 10 करोड़। हाथरस में मारपीट की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर कोई भी दहल जाए। रामलीला मैदान के पास बाजार में सब्जी का ठेला लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि सड़क जंग के मैदान में तब्दील हो गई। ये मामला थाना कस्बा मुरसान के रामलीला मैदान के पास स्थित मार्केट का है, जहां दो पक्षों में बहस के बाद मारपीट शुरू हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह पहले एक शख्स को लोग मारपीट कर रहे हैं। इसी बीच ये मारपीट दो पक्ष में होने लगी। कोई लात घूंसे से मार रहा है, कोई लाठी डंडे से मार रहा है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के 5 लोगों को थाने लेकर गई है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ठेला लगाने को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद जंग में तब्दील हो गया और बीच सड़क पर ही मारपीट होने लगी। दो पक्ष आमने सामने आ गए और फिर लात घूंसे लाठी डंडों से एक दूसरे पर प्रहार किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और दोनों पक्षों के 5 लोगों को अपने साथ थाने लेकर गई है। रामलीला मैदान के पास बाजार में ये मारपीट का वाकया देखने को मिला है। ये मारपीट देखने को मिली है जहां सब्जी का ठेला लगाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए।
उधर बागपत के बड़ौत में गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 6-7 गुंडे एक व्यापारी को दुकान से निकालकर पीट रहे हैं। इस दौरान इन लोगों ने व्यापारी पर लात घूंसों की बारिश कर दी। बताया जा रहा है कि ये मामला रुपए और पुरानी रंजिश से जुड़ा है। फिलहाल इस मामले में कोतवाली में तहरीर दे दी गई है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। हाथरस में जिस तरीके से ठेला लगाने को लेकर विवाद हुआ वो तस्वीर आपके सामने है, और फिर उसके बाद दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि बागपत में किस तरीके से गुंडागर्दी की गई, जो कि सीसीटीवी में कैद हो गई। 6-7 गुंडों ने व्यापारी को बेरहमी से पीटा है, लात घूंसों से पिटाई की गई। हाथरस और बागपत की 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में मारपीट इस बात को लेकर हुई कि ठेला लगाने को लेकर विवाद हुआ था, और देखते ही देखते इस विवाद ने जंग का रूप ले लिया और बीच सड़क पर ही मार पिटाई होने लगी। तो वहीं बागपत में भी कुछ इसी तरीके का नजारा देखने को मिला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए खबरें ताबड़तोड़।